हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विजय सिंह क्लासेस। मैं गौतम राय, आपका मैथ्स टीचर। अब तो आप लोग मुझे पहचान गए होंगे अच्छे से, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, हम क्लास 10th की मैथ्स एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे थे, क्वेश्चंस कर रहे थे उसके, और मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। साथ ही साथ कोई भी डाउट रहे, आप क्या क्लियर करो, उसमें एक कमेंट कर दो, जिससे वो मुझे पता चलेगा कि आपको डाउट क्या है और मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो लास्ट वीडियो के हिसाब से हम क्या कर रहे थे, एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट की थी हमने, जहां हमने क्या निकाले थे, जीरोज निकाले थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के, और साथ ही साथ एक रिलेशन वेरीफाई किया था, जिसमें रिलेशन था सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए। उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम अपना तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को देखें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था वो था फाइंड जीरोज एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ जीरोज। तो पहले हम क्या करेंगे, जीरोज निकालेंगे, ठीक है। चलो, हमारी जो इक्वेशन है पहले वो देखो, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में अल्टर चीज ये है कि 7x पीछे आ रहा है और 3x पहले आ गया, जबकि कभी भी हम कोई सा भी पॉलिनोमियल बनाते हैं तो सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर और फिर सबसे छोटी पावर, मतलब पावर को हम हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं। तो चलो पहले इसको अरेंज करो। इस क्वेश्चन को अरेंज हम कैसे करेंगे, 6x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 3। हमने कुछ नहीं किया, बस 7x को आगे लिख दिया, माइनस 3 को पीछे लिख दिया। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। कैसा सिखाया था आपको हमने, ये जो शुरुआत वाली डिजिट है इसका लास्ट वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करो, मतलब 6 × 3 मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है, 18, ठीक। और बीच में कितना आ रहा है, 7। तो हमें 2 ऐसे नंबर सोचने पड़ेंगे जिसका मल्टीप्लाई करने पे ये 18 आ जाए और उसको माइनस करने पे 7 आ जाए, ठीक है। याद है आपको, ठीक। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। कैसे करते हैं क्वेश्चन को, पहला टर्म सेम और लास्ट का टर्म सेम। अब बीच में मुझे 7 लाना है, मल्टीप्लाई करने पे 18 आना चाहिए। तो बताओ ऐसी कौन सी 2 डिजिट होगी जिसको अगर आप माइनस कर दोगे तो 7 आ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई कर दोगे तो 18 आ जाएगा। सोचो, ठीक है। 9 और 2 होगा, 9 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा, और 9 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो हम लेंगे 9 और 2। तो हम कैसा लेंगे, माइनस का ले लिया हमने 9x और प्लस का ले लिया हमने 2x, ताकि यहां पे साइन माइनस का आ जाए, ठीक। अब देखो 2-2 की पेयरिंग हो गई है। अब हम कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन हम बहुत अच्छे तरीके से इसके देख चुके हैं। चलो बताओ क्या कॉमन आएगा। कॉमन लेना मतलब इन दोनों में क्या एक जैसा दिख रहा है आपको। तो मुझे सबसे पहले तो x तो दिख रहा है। अब यहाँ पे है 6 और यहाँ पे है 9, तो 6 और 9 में क्या कॉमन आता है, 3 कॉमन आता है। तो बेटा हमने यहाँ से कॉमन ले लिया 3x। क्या कॉमन ले लिया, 3x। तो देखो 6 में से अगर 3 कॉमन ले लिया तो कितना बचा, 3 2 6। x 2 बार था, एक बार x बाहर निकाल दिया तो क्या बचा, x। अब 9x में से अगर मैंने x बाहर ले लिया तो 9 बचा, और 9 में से 3 माइनस कॉमन ले लिया तो 3 बचा, ठीक। अब हम आते हैं अपने अगले नंबर के ऊपर, अगले स्टेप के ऊपर। तो लिखा है 2x - 1। बेटा वहां से कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही है, और कभी भी कोई चीज कॉमन ना आए तो वहां पे क्या करो, प्लस का 1 कॉमन ले लो या माइनस का 1 कॉमन ले लो, अपनी नीड के हिसाब से। तो हमने लिया बेटा प्लस का 1 कॉमन। अब जरा देखो यहाँ पे मैंने क्या सिखाया है आपको, जैसे ही इस स्टेप पर पहुंचोगे तो ब्रैकेट सेम आ रहा है कि नहीं, बस ये चेक कर लेना। तो देखो हमारे दोनों ब्रैकेट कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, है ना। अगर ब्रैकेट सेम नहीं आता तो हमें माइनस का एक साइन कॉमन लेना पड़ता है, ठीक। चलो जब ब्रैकेट सेम आ गया तो इस ब्रैकेट को ही कॉमन ले लेते हैं हम। हमने ले लिया ब्रैकेट को कॉमन, 2x - 3 कॉमन। तो जब मैंने ये दोनों ब्रैकेट हटा दिए तो क्या बचा, 3x + 1, 3x + 1, और यहां तक हमारा फैक्टराइजेशन हो गया कंप्लीट। लेकिन हमें क्या निकालने थे, हमें निकालने हैं जीरोस। क्या निकालने हैं, जीरोस। तो चलो हम जीरोस निकालते हैं, और जीरोस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इक्वल टू में क्या लगाना पड़ता है, 0 लगाना पड़ता है। तो चलिए हम इक्वल टू में क्या लगा देते हैं, जीरोस। यहां लिखेंगे हम फॉर जीरोस। तो यहां पे कितना होगा, 2x - 3 = 0, और यहां होगा 3x + 1 = 0। तो पहले 3 को यहां भेज दो, तो 2x = माइनस का 3 बेटा कैसा होगा, यहाँ पे आके प्लस का 3। अब देखो 2 मल्टीप्लाई में है, तो जब हम इक्वल टू के दूसरे साइड ले आएंगे तो क्या आएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो चलो हम डिवाइड करते हैं, x = 3/2। तो बेटा हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। अब हम x की दूसरी वैल्यू निकालते हैं। तो 3x = प्लस का 1 यहां जाके कैसा हो गया, माइनस का 1। कैसा हो गया,
माइनस का 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 और प्लस का 3 सॉरी मल्टीप्लाई का 3 और डिवाइड में चला गया हो गया अपॉन में, तो हमारी दो जीरोस निकल गए। पहला जीरोस है हमारा 3/2 और दूसरा जीरो है मेरा कितना -1/3। तो आधा क्वेश्चन तो यहाँ हमारा क्या हो गया कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे रिलेशन वेरीफाई करेंगे, तो चलिए अब हम रिलेशन वेरीफाई करते हैं। इसको मैं बिटाल रहा हूं। चलो, तो रिलेशन का फॉर्मूला याद है आपको, आपने क्वेश्चन रिवाइज किए थे तो आपको याद होगा, और अगर याद नहीं है तो मैं फिर से एक बार लिखता हूं। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्म में। तो हम पहले लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। तो बेटा सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है बोलो मेरे साथ, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हिंदी में बोला जाए तो क्या आएगा, माइनस एक्स का गुणांक और डिवाइड बाय में आएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, इसको प्रूव करते हैं हम। चलो, सम ऑफ जीरोस मतलब मुझे इन दोनों को जोड़ना है, तो 3/2 प्लस ब्रैकेट के अंदर -1/3 इक्वल्स टू, फॉर्मूले का माइनस लगा देता हूं मैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई होना टर्म का, और साथ में किसका दिया है उसने, एक्स दे रखा है, तो मैं एक्स में चेक करूंगा किस नंबर का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बेटा देखो एक्स कहाँ है, ये रहा एक्स, यही है ना। अब देखो एक्स में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स के आगे क्या है 7 और 7 के साथ है माइनस, तो क्या हो जाएगा -7, क्या हो जाएगा यहाँ पे -7 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर कहाँ है, ये रहा, एक्स स्क्वायर कहाँ है, ये रहा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के आगे कितना है 6, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो गया 6। तो आगे सॉल्व करते हैं, 3/2 प्लस माइनस कितना होता है -1/3 इक्वल्स टू, यहाँ कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 7/6। तो अगर मेरा RHS 7/6 आ रहा है तो मेरा LHS भी 7/6 आना चाहिए, अगर मैंने क्वेश्चन सही किया है तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आप यहाँ LCM ले सकते हो, बट मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, नीचे हो गया 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 7/6। तो देखो कितना आ रहा है, 9 में से 2 माइनस किया तो कितना आ गया 7/6 इक्वल्स टू 7/6। और ये रिलेशन मेरा फिलहाल यहाँ का क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, क्योंकि मेरा LHS और RHS दोनों बराबर आ गया है। आप इसको जरा फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको आगे करा सकूं, क्योंकि मुझे रफ करना पड़ेगा। ठीक, फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका, और स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हो तो वीडियो को पॉज कर लो, नोट डाउन कर लो, उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है, तो चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब मैं इसके सेकंड पार्ट की ओर चलता हूं। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ जीरोस मैंने निकाल लिया है, अब मैं निकालूंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो चलो निकालते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या सिखाया था, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां पे आएगा कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो चलो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। तो मेरे दोनों जीरोस तो ये रहे, प्रोडक्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट कितना होगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय -1/3 इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होता है, लास्ट का टर्म, लास्ट का टर्म मतलब जिसमें क्या हो, एक्स या वाई वाला टर्म ना हो। तो कौन सा है कांस्टेंट इसका 3, तो हम यहां लिख देते हैं 3, लेकिन ध्यान से देखो आगे साइन कैसा लगा हुआ है, माइनस का, तो ये हो जाएगा -3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है कितना 6, तो डिनोमिनेटर में कितना आ गया 6। देखो यहाँ कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा यहाँ पे माइनस का 1/2, और यहाँ भी कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कितना आ गया माइनस का 1/2। तो देखो फिर से मेरे दोनों साइड बराबर आ रहे हैं, ना बराबर, -1/2 और -1/2। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। ठीक है, हमने सम ऑफ जीरोस के लिए भी निकाला और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए भी निकाला। ठीक है, चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 4।
तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब इससे पहले जो क्वेश्चंस थे उसमें 3 टर्म रहते थे, तो हम मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, लेकिन अब कैसे हैं, सिर्फ 2 टर्म है। ठीक है, तो हम यहाँ को सिंपल, ये क्वेश्चन ज्यादा बड़ा होगा नहीं, इसको हम कॉमन लेंगे इसमें। ठीक है, तो मुझे बताओ इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है। पहले तो मुझे दिख रहा है 4, क्योंकि 8 हो सकता है कितना, अगर मैं 8 को ब्रेक करूं तो अगर हम 8 को ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 4 लिख सकते हैं ना। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, तो हमने एक 4 तो ले लिया बेटा कॉमन। अब साथ में देखो इसके पास u स्क्वायर है और इसके पास u है, तो क्या कॉमन आ रहा है, एक बार u भी कॉमन आ रहा है, तो हमने 4u ले लिया कॉमन। कितना बचा, 4 बाहर, 2 बार u में से एक बार u बाहर, तो यहां बचेगा u प्लस यहाँ u बाहर, 8 में से 4 बाहर, तो कितना बचेगा 2। ठीक है, तो ये मेरा फैक्टराइजेशन मेथड से कंप्लीट हो चुका है, हमने सिर्फ कॉमन लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बट मुझे क्या निकालने थे, जीरोस, और जीरोस कैसे निकालते हैं, इक्वल टू में क्या लगा देते हैं, 0। तो देखो हमारे 2 टर्म कौन कौन से हैं, 4u और u प्लस 2। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हम लिखेंगे फॉर जीरोस, तो चलो निकालते हैं। पहले वाले टर्म को कर दो, 4u इक्वल्स टू 0 और u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो u इक्वल्स टू कितना होगा, 4 को अपॉन में ले जाओ तो 0/4, तो बेटा u की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ठीक है, अब यहाँ चेक करते हैं u इक्वल्स टू कितना होगा, प्लस का 2 यहाँ जाके कैसा हो गया, माइनस का 2। तो देखो हमारे 2 जीरोस आ गए कि नहीं आ गए, हमारे 2 जीरोस आ गए। हमारा पहला 0 क्या हो जाएगा, 0, और दूसरा 0 आया है मेरा माइनस का 2। ठीक, अब हमें क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है, तो अब हम रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। तो चलो करते हैं। पहला क्या था, सम ऑफ जीरोस, तो बेटा सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ, अब ये जो क्वेश्चन है वो x के टर्म में ना होके u के टर्म में है, तो हम पूरे के पूरे फॉर्मूले को u के टर्म में लिखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ u डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। ठीक, कुछ भी नहीं किया मैंने, बस x की जगह पे मैंने u लिख दिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ जीरोस मतलब जोड़ो दोनों को, तो 0 प्लस ब्रैकेट के अंदर -2 इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ u। कोफिशिएंट ऑफ u का मतलब होता है कि u के टर्म में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखो u कहाँ है, ये रहा, और u के आगे किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस के 8 का, तो हम यहाँ लिख देते हैं 8 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो u स्क्वायर कहाँ है, देखो ये रहा। ठीक है, ये रहा u स्क्वायर, और u स्क्वायर के आगे किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 का, तो हम अपॉन में लिख देते हैं 4। तो ये हो गया 4 2 8। यहाँ देखो 0 प्लस माइनस -2, यहाँ बचा माइनस का 2, और 0 में से 2 तो माइनस होगा नहीं, -2 इक्वल्स टू -2। तो हमारा रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस के लिए तो मैंने कर लिया, अब मैं किसके लिए करूंगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए। तो चलो लिखते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। याद रखना x मत लिख देना, क्योंकि क्वेश्चन u में है। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट, तो हम किस किस का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय -2 इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो बेटा देखो यहाँ पे कांस्टेंट का टर्म ही नहीं है, कांस्टेंट का टर्म याद करो कौन सा था, थर्ड वाला आता था ना, जो तीसरा टर्म रहता था जिसके साथ x y या फिर u v वाला टर्म ना हो, लेकिन यहाँ बेटा टर्म ही नहीं है, और अगर टर्म नहीं है तो उसका कोफिशिएंट होता है 0। क्या होता है, 0। जब कांस्टेंट टर्म ही नहीं है मतलब वो होगा 0। कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि u स्क्वायर के आगे कितना है, 4 है। तो देखो 0 इंटू 2 कितना होगा, 0, और 0.4 कितना होगा, 0। तो देखो ये भी मेरा रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ रहा है क्वेश्चन। प्रैक्टिस मस्ट है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की, आपको उतने अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन एमपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है। अगर 2 नंबर में आएगा तो सिर्फ जीरोस निकालने के लिए आएगा, बस इतना आएगा, और अगर 4 नंबर में आएगा तो पूरा का पूरा रिलेशन वेरीफाई करने के लिए आपसे वो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, लेकिन थोड़ा जल्दी, क्योंकि हम इसके आगे के क्वेश्चन भी आज सॉल्व करेंगे। तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम आते हैं अपने 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, t² - 15। ठीक है,
चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हमने रूट के लिए किए थे, याद करो जहां हमने डिस्कस किया था रूट क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है अंडर रूट 3। तो वहां हमने डिस्कस किया था रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होता है 3, कितना होता है 3। तो रूट 5 इंटू रूट 5 कितना होगा 5, रूट 7 इंटू रूट 7 कितना होगा 7। तो मुझे बताओ रूट 15 इंटू रूट 15 कितना होगा, कितना होगा। जैसे रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होता है 3, रूट 2 इंटू रूट 2 होता है 2, रूट 5 इंटू रूट 5 होता है 5, तो रूट 15 इंटू रूट 15 कितना होगा 15 होगा। तो हम यही वाली प्रॉपर्टी फिर यहां लगाएंगे। तो चलो हम लगाते हैं, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस, मैंने 15 को ब्रेक करके लिख दिया, रूट 15 इंटू रूट 15 लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ रूट 15 कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर, क्योंकि वो 2 बार है तो मैंने 2 पावर लगा दी, ठीक है। और यहां पे बन गया मेरा एक फॉर्मूला, बना कि नहीं बना, कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला होता है हमारा ए माइनस बी ए प्लस बी, यही होता है फॉर्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब दोनों टर्म को आप एक बार नेगेटिव ले लोगे और एक बार पॉजिटिव ले लोगे। तो चलो हम ले लेते हैं ऐसे ही। तो एक बार हमने ले लिया पॉजिटिव अंडर रूट 15 और एक बार हमने ले लिया नेगेटिव रूट 15, ठीक है। और ये हो गया हमारे फैक्टर्स, बिल्कुल सिंपल तरीके से, ना तामझाम कुछ करना पड़ा मुझे, बस एक छोटा सा फॉर्मूला लगा के आइडेंटिटी लगा के मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो मेरा क्वेश्चन क्या बन गया अब, टी स्क्वायर माइनस 15 का टी प्लस रूट 15 और साथ में टी माइनस रूट 15। अब हम लिखेंगे फॉर जीरोस, तो लगा दो जीरोस के लिए, क्या करते थे हम, टी प्लस रूट 15 इक्वल्स टू 0 और टी माइनस रूट 15 इक्वल्स टू 0। तो देखो कितना आ रहा है, प्लस का रूट 15 कैसा होगा यहाँ आके माइनस का रूट 15, और माइनस का रूट 15 वहां जाके कैसा हो गया प्लस का रूट 15, ठीक है। तो हमारे दो जीरोस आ गए, एक क्या आया है मेरा माइनस रूट 15 और एक आया है मेरा प्लस का रूट 15, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन तो मैंने यहाँ पे क्या कर दी, कंप्लीट कर दी है। अब हमें क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है, तो हम रिलेशन को अब वेरीफाई करेंगे। तो क्या था हमारा रिलेशन, सम ऑफ जीरोस का, सम ऑफ जीरोस, याद करो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बट यहां पे हम एक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां हमारा क्वेश्चन किस में है, टी में है। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, देखो स्क्वायर रह गया, टी स्क्वायर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ जीरोस मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 15 और यहां हो जाएगा प्लस का रूट 15 इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी। तो यहाँ चेक करो तो टी का टर्म है क्या, आप लोग को एक टी दिख रहा है लेकिन वो टी स्क्वायर है, वो टी नहीं है, क्योंकि एक टर्म इस बार भी इसमें क्या है, मिसिंग है। तो बस जब टर्म मिसिंग रहता है तो क्या होता है, जीरो, क्या होता है, जीरो। कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर के आगे कितना है, चेक करो, टी स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है, जब कुछ नहीं है तो वहां पे क्या होगा 1। यहाँ देखो रूट 15 से रूट 15 तो कैंसिल हो गया, तो 0 इक्वल्स टू 0। ये हमारा एक वेरीफाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए, तो चलो करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था फॉर्मूला, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो चलो प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो माइनस का रूट 15 मल्टीप्लाई बाय प्लस का रूट 15 इक्वल्स टू कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब होता है वो टर्म जिसके साथ एक्स वाई जेड या टी ना हो, तो कौन सा टर्म है वहां पे, माइनस 15। तो हमने यहां लिख दिया माइनस 15 और टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 1 है, अभी किया था हमने। तो देखो रूट 15 और रूट 15 का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस 15 आएगा और ये भी आ गया माइनस 15। तो देखो ये भी क्या हो गया हमारा रिलेशन वेरीफाई, क्योंकि हमारा LHS और RHS टर्म कैसा आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 6th क्वेश्चन है। क्वेश्चन में वही करना है हमें, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए रिलेशन वेरीफाई करना है और उससे पहले हमें निकालना है जीरोस। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, 3x² - x - 4।
तो क्या सिखाया था आपको, पहले वाले और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई करो। तो 3 × 4 कितना होगा 12, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 12, और बीच में कितना है -x, और x का आगे कुछ नहीं, मतलब वहां पे क्या है 1 है। तो मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 12 और माइनस करने पे आना चाहिए 1। तो जरा फटाफट सोच के रखो क्या होगा वो नंबर, बोर्ड पे ही लिखे हुए हैं, देखो है ना, बोर्ड पे ही लिखा है 3 और 4। क्या लिखा हुआ है 3 और 4, मतलब हमारे दोनों नंबर क्या होंगे 3 और 4। अगर मैं 3 और 4 का मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और 4 में से 3 को माइनस करूं तो 1 भी आ जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कैसे सिखाता हूं मैं हमेशा आपको, पहला टर्म सेम और लास्ट का टर्म सेम। अब बीच में क्या ले रहे हो आप 3x और 4x, तो माइनस का हो जाएगा 4x और प्लस का हो जाएगा 3x, तभी तो इसको माइनस करोगे तो -1 आ जाएगा। चलो अब हम कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं। यहां से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, देखो 3 और 4 कोई चीज कॉमन नहीं आएगी, बट x² और x में से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा 3x - 4, और यहाँ से देखो कोई भी चीज कॉमन आ रही है क्या, नहीं, 3x - 4 में से कोई भी चीज कॉमन नहीं आएगी। तो जब कोई चीज कॉमन नहीं आएगी तो हम कॉमन लेंगे 1। क्या कॉमन लेंगे 1, तो प्लस का 1 कॉमन ले लिया, तो ये भी हो जाएगा 3x - 4। ठीक है, अब जरा चेक करो, यहाँ पे आके रुकने के लिए मैं कहता हूँ हमेशा, क्यों रुकने के लिए कहता हूँ, ब्रैकेट जरूर चेक करना। तो ब्रैकेट कैसा आ रहा है हमारा, सेम आ रहा है, और ब्रैकेट अगर सेम आ रहा है तो क्वेश्चन हमारा सही है। तो यहाँ का ब्रैकेट कितना हुआ 3x - 4, कितना बचा x + 1। तो फैक्टर्स तो निकल गए हमारे, हम क्या निकालेंगे अब, जीरोस निकालेंगे। तो चलो निकालते हैं, फॉर जीरोस, तो चलो निकालते हैं। 3x - 4 = 0 और x + 1 = 0। तो देखो 3x = क्या होगा, माइनस का 4 यहाँ के कैसा हो गया, प्लस का 4, तो x की वैल्यू आ गई 4/3। और अगर हम यहाँ +1 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ मेरे दोनों जीरोस निकल चुके हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रिलेशन को वेरीफाई करूंगा। तो चलो मैं रिलेशन को वेरीफाई करता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा। चलो, तो पहला रिलेशन क्या था हमारा, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ये अपने असली रूप में आ गया, अब x के टर्म में आ गया ना। ठीक है, अभी बड़ा दिक्कत दे रहा था आप लोग को, सोच रहे हो कि कभी u आ जाता है कभी t आ जाता है, लेकिन अब वो अपने असली रूप में है। तो हम क्या लिख देंगे, x और x लिख देंगे। चलो, तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मतलब हम इन दोनों को जोड़ेंगे। तो चलो 4/3 प्लस ब्रैकेट के अंदर कितना है हमारा -1। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, ढूंढो कहाँ है x, ये रहा, और x के आगे कितना है -1। यहाँ पुट कर दो कितना -1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x² के आगे कितना है देखो 3, तो हम यहाँ क्या पुट कर देंगे 3। तो यहाँ कितना आ रहा है देखो 4/3 प्लस माइनस का 1, और ये कितना हो गया -1/3। ठीक है, सॉरी यहाँ मैंने प्लस लिख दिया, यहाँ माइनस आएगा। ठीक, अब इसके अपॉन में क्या मान लो 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 - 3/3 = 1/3। तो देखो 4 में से 3 गया तो 1, 1/3 = 1/3, और ये मेरा रिलेशन क्या हो गया, इसका वेरीफाई हो गया। ठीक, अब हम इसका दूसरा रिलेशन वेरीफाई करेंगे। ठीक, तो चलो हम वेरीफाई करते हैं, हम यहाँ साइड में वेरीफाई कर देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था फॉर्मूला, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए। तो चलो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं। तो 4/3 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, आखिरी वाला टर्म यही होता है ना, और आखिरी टर्म क्या है हमारा 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4, लेकिन कैसा 4 माइनस का। कोफिशिएंट ऑफ x² देखो, x² के आगे कितना है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3, और यहाँ पे देखो 4 × 4, तो ये भी हो जाएगा -4/3, और ये भी हो जाएगा -4/3, और ये भी हमारा रिलेशन क्या हो गया, यहाँ पे वेरीफाई हो गया। और यहाँ क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, अच्छे से आप फॉलो कर रहे हैं क्वेश्चन को। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो को स्किप मत करिए कभी भी, वीडियो पूरी की पूरी देखिए। ठीक है, और साथ ही साथ क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर कीजिए।
कॉपी लेके बैठो हमेशा, कोई भी डाउट आ रहा है वहां डाउट नोट कर लो और कमेंट सेक्शन में बता दो हमें क्या डाउट है आपको, हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। और प्लीज जिस बच्चों ने वीडियो को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे हम उतना ज्यादा बच्चों से कनेक्टेड हो पाएंगे, ठीक है। तो आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए। यहाँ हमने अपनी क्वेश्चन 1 कंप्लीट कर लिया एक्सरसाइज 2.2 का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, ठीक। फटाफट इसको नोट कर लीजिए।